क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हमें असत्य कथन को चुनना है। देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है। तो पहला विकल्प है एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है। तो देखिए हमें क्या असत्य कथन चुनना है। तो ये तो सत्य कथन है, एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम भी धनात्मक ही होगा। तो ये सत्य कथन है। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो ये भी देखिए सत्य कथन है, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तीसरा में किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है। देखिए किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है, यानी उसको उलट करके गुणा करेंगे। परिमेय संख्या व इसका गुणात्मक विलोम का गुणनफल क्या होगा? 1 होता है। ये भी सत्य कथन है। 4 में देखिए शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है। तो ये क्या है? असत्य है। देखिए शून्य जो है सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम नहीं होता है। तो ये विकल्प 4 इसका आंसर हो जाएगा। शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है। ये क्या है? असत्य कथन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए इसमें भी हमें असत्य कथन को चुनना है। तो किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता। ये असत्य कथन है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका विकल्प पहला ही हो जाएगा आंसर। बाकी सब विकल्प देखिए देखने से देख भी सकते हैं, या बाकी सब कथन सत्य ही होगा। इसीलिए देखिए एक पहले ही असत्य मिल गया, तो बाकी सब सत्य कथन होगा। देखिए किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये देखिए सत्य कथन है। शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। ये भी सत्य कथन है। -5/8 का निरपेक्ष मान 5/8 होगा। तो ये भी सत्य कथन है। इसका विकल्प पहला हो जाएगा आंसर। अब देखिए 53, क्वेश्चन नंबर 53। तो कह रहा है देखिए यहाँ पे तारांकित है। ठीक है, इस चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? कह रहा है इतना संख्या यदि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो देखिए इस चिन्ह अंतरांकित चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो देखिए कौन सा यहाँ पे है, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए संख्या है 7, 8, यहाँ पे देखिए यह है 5, 1, 7। तो देखिए 11 का नियम क्या है? पहले तो विषम स्थान वाला अंक को हम जोड़ेंगे। तो विषम स्थान पे अंक कौन कौन है? तो देखिए पहले विषम स्थान पे कौन कौन है? तो पहला अंक, तीसरा अंक और पांचवा अंक। तो ये सब क्या है? विषम स्थान पे है। तो इसको जोड़ करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 7, 1, 8। तो 8 प्लस तारांकित चिन्ह आ रहा है। देखिए यानी तारांकित चिन्ह भी साथ में है। ठीक है, विषम स्थान पे। तो पहला, तीसरा और पांचवा हो गया विषम स्थान पे। अब देखिए सम स्थान पे कौन कौन सा अंक है? तो 8, 5 और 7। दूसरा, चौथा और छठा कितना आ रहा है? 8, 5, 13, 7। देखिए 8, 5, 13, 7 कितना हुआ? 20 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा था कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी ये संख्या क्या है? 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो इसके स्थान पे कौन सा अंक आएगा? अब देखिए 11 से कटने का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो देखिए 0 लाने के लिए यहाँ पे 12 रखना होगा, लेकिन एक ही अंक रखना है, 2 अंक तो रखना नहीं है। तो हम 11 अंतर लाएंगे। तो 20 में से कितना घटाएंगे कि 11 आएगा? तो 9 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 1 रखेंगे, तभी देखिए 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। और 20 में से 9 गया 11। तो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा अगर इसका अंतर 11 आ गया तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, यानी इसका आंसर होगा विकल्प दूसरा। देखिए 1, यानी तारांकित चिन्ह के स्थान पे क्या रखेंगे? 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54। तो कह रहा है कितना है? देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 6,32,631 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 2 3 है। देखिए एक दहाई पे है, एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, एक 10,000 के स्थान पे है
तो 1 का स्थानीय मान कितना होगा देखिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं देखिए 1 है 3 10,000 के स्थान पे, तो 3 गुने 10,000 यानी 30,000, या ऐसे भी 3 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो 4 शून्य देंगे 1 2 3 4 3 पे। अब देखिए 1 है 2.5 के स्थान पे यानी 30 हो जाएगा, तो इसका अंतर देखिए घटा देंगे, शून्य 10 में से 3 गया 7, 9 9 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा। तो इसमें बस क्या करना था, स्थानीय मानों का अंतर लाना है, ठीक है 3 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ी जाए कि वह 17 से विभाज्य हो। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 17 से विभाज्य हो। तो हम देखिए 17 से पहले 3 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होता है 100, देखिए 1 पे 2 शून्य यानी 3 अंकों की न्यूनतम संख्या हो गया 100। तो 17 से 100 को भाग देके देखते हैं, तो देखिए 17 पचे 85, तो 5 बार में लगाएंगे, यहाँ पे 85 आया, कितना आएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 15 आ रहा है। अब देखिए कह रहा है कि न्यूनतम 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 17 से विभाज्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे देखिए, इसका शेषफल 15 आया है, तो बस हम भाजक में से शेषफल को घटा देंगे, यानी 17 से घटा देंगे 15 को, कितना आएगा देखिए 17 में से 15 जाएगा तो 2 आएगा, यानी 17 छक 102 होता है, यानी 100 में कितना जोड़ा जाए 2 को जोड़ा जाए। देखिए घटा दिए हैं तो 2 आया, तो अगर 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में 2 जोड़ दें तो 17 से विभाज्य हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प 4, यानी इसका आंसर आएगा 2, यानी न्यूनतम संख्या में कितना जोड़ा जाए 2 जोड़ा जाए तब वह 17 से विभाज्य हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है 17 से भाग देना है, जो शेष आएगा उसको भाजक से घटा देना है, तो जो घट के आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर संख्या 56, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए 2/7 ये परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो कि भिन्न के रूप में हो, बस उसका हर जो हो शून्य ना हो। तो देखिए 2/7 क्या है परिमेय हो, परिमेय है। 9/10 भी परिमेय संख्या, 3/27 भी परिमेय संख्या। तो √2/√3 परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि देखिए रूट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, 133 और 142 के योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा। तो 133 और 142 के योग एवं अंतर का गुणनफल, यानी जोड़ करके जितना आए और अंतर का गुणनफल पूछ रहा है हमसे।